मनुष्य जन्म सबसे उत्तम जन्म है। वैसे तो मनुष्य भी बाकी पशु पक्षियों की तरह ही खाता पीता सोता जागता, लेकिन इसे ऐसे सूझबूझ प्राप्त हुई है जिससे वह अपने मूल को जान सकता है। यदि ऐसा अवसर हम हाथों से गंवा बैठे तो महात्मा बताते हैं कि फिर अनंत जन्मों से पहले यह अवसर हाथ से नहीं लग पाए। हमें अतीत के अनुभवों से लाभ उठाना है। वर्तमान का निर्माण इस तरह करना है कि जिसे हम अपने भविष्य की उज्जवल बना सके। भोले भाव मिले रघुराई। शास्त्र में ध्यान दीजिए, भोले भाव मिले रघुराई, यानी कण कण में व्याप्त राम इन भोले भाले भक्तों के हिस्से में आया है। भोले भाले लोग निष्पट और निर्मल मन से होते हैं। महापुरुषों का कथन है कि जिन प्रेम किया तिने ही प्रभु पायो। प्रेम का उदय किसी शास्त्र के कंठस्थ कर लेने से या किसी विशेष प्रकार की क्रिया को बार बार कर लेने से नहीं होता। जब तक हमारे मन में ज्ञान के प्रकाश का उदय नहीं होता तब तक हमारे मन में प्रभु का एहसास भी नहीं हो सकता। इसी नगरी में धूमधाम कर प्रेम की गंगा प्रवाहित करने वाले भक्त कबीर जी ने कभी कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी भाव केवल शास्त्रों का पठन पाठन या उसका रटन हमारी भक्ति में सहायक नहीं होता, बल्कि पाठन पाठन करने वाले ज्यादातर अभिमानी होते देखे जाते हैं। कर्म कांड के द्वारा भी हमें कई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। मोक्ष तो अपनी मैं की बूंद को तू के सागर में मिलाने से ही संभव है। कहता नहीं कि मैं के यानी अभिमान के तू के सागर में जब तक ले मिलेबा ना तब तक ले मोक्ष का अधिकारी तू होखे वाला नहीं। कतनो कल पड़े अब कितना बढ़िया साधन बताओ तन बाबू। कितना बढ़िया साधन बताओ तन कि अपन अहंकार के नष्ट कर। कारण कि मोक्ष को अपनी मैं की बूंद को बूंदे हटे हुए को तू के सागर में मिलाने से ही संभव है। ऐसा अवस्था केवल सदपुरुषों की कृपा से ही संभव है। प्यार से कहिए।